Hello, my dear friends. This is a Professor Sandeep Rajbar from Rajbar Academy. Okay, स्टूडेंट हम लोग का एक स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द नेशन। जो एजुकेशन है तो वर्ल्ड है, याद रखना। ओके, और हम बात करते हैं आज जो एक सेशन लेने वाला हूँ, द वंडरफुल सेशन, ब्यूटीफुल टॉपिक के ऊपर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या एक्चुअली में स्टूडेंट? बरोबर, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यस, अंडरस्टूड। नाउ अब ये जो आज बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ये पूरे लाइफ काम आएगा। जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, यस, तो तुरंत ये दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, यस। और जो हमारा वीडियो देख रहा हो, कोई न्यू यूजर हो, सब्सक्राइबर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर बनता है अगर आपको अच्छा लगा तो, ऐसे जबरदस्ती तो है नहीं। ओके, नाउ स्टूडेंट देखो, ये चीज ऐसा है ना, कभी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताने, पूरा सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, यस, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपन स्टूडेंट। यस, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? यस, दिमाग में आता है सर इकोनॉमिक्स, जब ये सब्जेक्ट है, नाम है, तो पता होना चाहिए ना कि अरे वर्ड का मतलब क्या है भाई, ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखो, जब तक आपको सब्जेक्ट का मतलब नहीं पता चलेगा ना, तब तक उसके अंदर जितने चैप्टर्स है ना वो भी नहीं पता चलेगा, ये याद रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम व्हाट? ग्रीक वर्ड। ये कहां से आया स्टूडेंट? ग्रीक से आया है। कौन से वर्ड से आया है? ओइकोनोमिया। कौन से वर्ड से आया है? ओइकोनोमिया। लो देखो, ये बहुत एंशंट नेम है, पुराना नाम है स्टूडेंट। ओके, ग्रीक वर्ड है, सीधी सी बात, इंडियन तो है नहीं, बराबर, कि अपना नॉर्मल नाम रहेगा। ये ग्रीक है, ग्रीक से आया, इसका मतलब दैट्स ओइकोनोमिया। ओके, अब ये ओइकोनोमिया असर क्या है? दिमाग में आता है ना सर, इसका मतलब क्या? ओइकोनोमिया, व्हाट इज दिस ओइकोनोमिया? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओइकोनोमिया का मतलब, ओइकोनोमिया स्टूडेंट कैसा है पता है? दो वर्ड से मिलाकर, दो वर्ड को मिलाकर बनाया गया है। क्या? ओइकोनोमिया। पहला फर्स्ट वर्ड है आपका ओइको और दूसरा वर्ड है आपका नोमस। क्या? नोमस। यस सर, अब इसका मतलब बताइए। ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स, वेट वेट। ओके, नाउ चलो, ओइको 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 मतलब क्या? नोमस मतलब क्या? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड। क्या होता है स्टूडेंट? हाउस होल्ड। अब ओके, रिलेटेड टू होम। ओके, नाउ इन शॉर्ट, फिर भी हाउस होल्ड के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। नाउ नोमस का मतलब सर मैनेजमेंट। नोमस का मतलब मैनेजमेंट। का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ओइको प्लस को मिला देते तो इकोनोमिया बनता है। तो हाउस होल्ड और मैनेजमेंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा बोलो? ओइकोनोमिया। क्या बनेगा स्टूडेंट? ओइकोनोमिया। यस, ओके, ओइकोनोमिया हो गया। अब हाउस होल्ड को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट स्टूडेंट। ओके, ना तो क्या बन गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, economics is dealing with the various economic aspects of the human behavior in a society student. Yes, of course. इकोनॉमिक्स क्या करता है पता है? जो हमारे आसपास की सोसाइटी है ना, उसमें ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, अलग अलग सबके एस्पेक्ट्स है। सबका तरीका अलग अलग है रहने का, बोलने का तरीका अलग है, चाल ढाल अलग है, ईच एंड एवरीथिंग। वो सारी चीजों को क्या करता है? इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है। क्या करता है स्टूडेंट? एनालाइज करता है। ओके, नाउ तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स किधर से आया? यस, आई होप समझ में आ गया रहेगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। इकोनॉमिक्स किधर से आया स्टूडेंट? ग्रीक से आया। किधर से है? ग्रीक से आया। कौन से वर्ड से? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया दो वर्ड को मिला के बनाया गया है, ओइको प्लस नोमस। ओइको प्लस नोमस। ओइको का मतलब हाउस होल्ड, नोमस का मतलब मैनेजमेंट। यस, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यस, और इकोनॉमिक क्या करता है?
सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को क्या करता है, डील करता है स्टूडेंट। ओके ना, अब आगे आ जाते हैं। अब हाउस होल्ड मैंने बोला था ना, हाउस क्या है, यस चलो हाउस होल्ड क्या है, चलो ये भी बात करते हैं। व्हाट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसके बारे में भी बता देता हूँ। ओके मैंने इन शॉर्ट बताया था क्या हाउस होल्ड मतलब रिलेटेड टू होम या अपना परिवार। ओके अब पूरा डिटेल में बताता हूँ स्टूडेंट। यस, every household has income and expenditure of course, हर एक के घर में इनकम होता है तो एक्सपेंडिचर भी होता है। बोलो यस और ऑफ कोर्स, यस सर होता ही है, यस ऑफ कोर्स। और एक बात बताओ स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स इनकम कमाते हैं और आप खर्चा करते हो, डेफिनेटली यस। ठीक है चलो आगे देखते हैं। इनकम, देखो इनकम बहुत लिमिटेड होता है स्टूडेंट। इनकम जैसे एग्जांपल, आप आपके पेरेंट्स अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से प्रॉफिट मान लो 50,000 का हो गया, फादर का उनके फादर का पेंशन, उनके फादर का पेंशन, बरोबर। ओके वो कितना 5,000 हो गया। वाइफ सैलरी, वाइफ की सैलरी अगर जॉब करती है तो उसकी सैलरी मान लेते हैं 10,000 है। टोटल इनकम आपका 65,000। ओके ना, तो एक बात बताओ स्टूडेंट, ऐसे 65,000 हो गया ओके इनकम। ओके तो एक बात बताओ कि इनकम का सोर्स, इनकम का सोर्स सिर्फ 3 है यहाँ पे, बहुत कम सोर्स है। ओके एक बिजनेस से हो गया, या तो अगर जॉब भी करते रहेंगे तो उनको सैलरी मिलेगा। ओके फादर का पेंशन हो गया, वाइफ की सैलरी, टोटल हो गया 65,000, टोटल इनकम इनका हो गया। अब एक्सपेंस देखो, लो दुनिया भर का एक्सपेंडिचर, बहुत सारा खर्चा होने वाला है। यस, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर 2,000 है, होम लोन इंस्टॉलमेंट 15,000 है। ओके इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, टेलीफोन एंड मोबाइल बिल 2,000, मिल्क फूड ग्रोसरीज 10,000, medical expenses 700, miscellaneous expenses 2,300, total expenditure 40,000। ओके तो 65,000 कमाया और गवाया कितना 40,000, तो बैलेंस कितना बच गया 25,000। दैट इज योर सेविंग, ये आपका क्या हो गया, सेविंग, बचत हो गया। ओके एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर देखो, ये एनालाइज करो जरा, इसको अच्छी तरह से एनालाइज करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, तो आपके दिमाग में बात आएगी। एजुकेशनल पे देखो कितना खर्चा कर रहे हैं, बड़ा कम खर्चा कर रहे हैं 2,000, और बाकी सब पे देखो ले दनादन ले दनादन, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ये वो दुनिया भर का। ओके होम लोन का इंस्टॉलमेंट 15,000, सबसे ज्यादा है होम लोन का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, वाह। चलो देखो स्टूडेंट, अब मैं एक बात बताता हूँ क्या, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग एजुकेशनल पे थोड़ा कम खर्चा करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, मेरा एक सजेशन है सभी को, सभी स्टूडेंट को, सभी पेरेंट्स को, पूरे वर्ल्ड को सजेशन है, पूरे वर्ल्ड को सजेशन है। ओके नाउ जो जो एजुकेशनल पे ध्यान नहीं देता है स्टूडेंट, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि आप प्लीज एजुकेशन पे ध्यान दो, बिकॉज एजुकेशन है तो वर्ल्ड है, याद रखना। ओके ये एजुकेशन से ही आप अपने परिवार को और आगे लेके जा सकते हो, और तुम सक्सेस भी हो सकते हो, मेरी गारंटी है स्टूडेंट। ओके नाउ बाकी खर्चे को कम कर दो, एजुकेशनल खर्चे को बढ़ाओ। बताता हूं मैं, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्चुअली एक्सपेंडिचर, एक्चुअली ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा धीरे 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 आपके पास आएगा स्टूडेंट। आप एक साथ सोचो कि आपका एक साथ पूरा का पूरा इनकम उसका मुनाफा मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, तो नहीं, धीरे धीरे। एजुकेशनल एक प्रकार का, ये मैं तो मानता हूँ ये खर्चा नहीं है भाई, क्योंकि मैंने दिल खोलकर मैंने अपने स्टडीज में पैसा दिया है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, किधर भी हो, चाहे एग्जाम हो, एग्जाम फीस हो, किधर भी हो, मैंने दिल खोलकर पैसा दिया, वो भी टाइम पे दिया है स्टूडेंट, टाइम पे दिया है। इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। ओके ना, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके बिकॉज ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट।
बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, प्लीज एजुकेशन पे ध्यान दो, बाकी खर्चे को कम करो, एजुकेशन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट, और उस पे ज्यादा खर्चा करो। ये खर्चा नहीं है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, जिसका मुनाफा, जिसका डिविडेंड धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, नाउ दीज आर द कॉल्ड व्हाट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो ज्यादा नेसेसरी है उसके ऊपर फोकस करो। इसमें मैं आपको बता दो, एक्सपेंडिचर देखो, एक तो एजुकेशनल और एक एक आपका कौन सा, मिल्क फूड एंड ग्रोसरीज। देखो अपन कमा क्यों रहे हैं, अच्छा अच्छा खाने के लिए। देयरफॉर ये दो चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, बाकी सबको धीरे धीरे कम कर दे, जैसे टेलीफोन और मोबाइल बिल है, ये सबको कम करो स्टूडेंट। ये ओके ना। अब बात करते हैं इसके आगे। आई होप आपको ये सबको अच्छी तरह से समझ गया रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। यस, unlimited needs like rent, electricity, groceries, etc. student. Okay, now आपके पास जो नीड्स है ना, वांट्स आपकी चाहते हैं अनलिमिटेड है, इतना, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, आपकी जरूरत कभी फुलफिल्ड नहीं हो सकती। आप देख लो अमिताभ बच्चन जी को, देख लो इतना कमाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इंसान को करना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। यस, जब तक जिंदा हो तब तक आप क्या करो, काम करते रहो। ओके, नाउ अनलिमिटेड नीड्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स क्या चेक करता है, एग्जामिन करता है क्या, हाउ पीपल यूज देयर लिमिटेड इनकम टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स यानी नीड्स। मतलब कम पैसे में, कम इनकम में वो अपनी जरूरत की चीजों को सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट। ओके, नाउ अब बात करते हैं द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ने का क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज पढ़ने का और कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, इकोनॉमिक्स सिर्फ दो चीज, सर क्या मजाक कर रहे हो आप बेटा। दो कॉन्सेप्ट के अंदर भी और सब कॉन्सेप्ट है, चैप्टर्स है। ऑफ कोर्स, पहला है बोलो क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है बोलो क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप सर ये अभी ये क्या आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं आप। यस, अब एक बात मैं बताऊं स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, यही दो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में अपने को पढ़ने का, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। अब माइक्रो के अंदर क्या है, मैक्रो के अंदर क्या है, ये भी अपन आगे देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो। एक बात बताओ, ये दोनों, ये जो अपना माइक्रो और मैक्रो, इसमें एम आई है और यहाँ पे एम ए है, मतलब दूसरा लेटर देखो, इधर आई है उधर ए है, क्या है इधर आई। आई बोले तो क्या, मैं, आई बोले तो क्या, मैं इंडिविजुअल, अकेला, सिंगल पर्सन। ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट, टोटल स्टूडेंट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में स्टडीज करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट, टोटल, लार्ज, ट्रिमेंडस। अंडरस्टूड। अब सर एक बात बताइए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स दिमाग में आता ना, ये किधर से आया, कैसे आया। ओके, डोंट वरी, किसने बताया ऐसा, एक बात बताते जाओ स्टूडेंट। ये जो टर्म है ना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले इस टर्म को, दीज टर्म्स वर फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय, बोलो कौन, बोलो कौन। ये ऐसे इंसान है, इनके बारे में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव फिक्स आता है हर साल, कि माइक्रो और मैक्रो को सबसे पहले इस टर्म को बताने वाले और यूज करने वाले पर्सन का नाम बताइए, तो वो है द वंडरफुल। द वंडरफुल देख लो, ये आपके सामने है, ये अंकल, ये अंकल का नाम क्या है सर, रे रे है रैगनर फ्रिश। क्या है स्टूडेंट, रैगनर फ्रिश। ओके, इनका नाम है क्या, रैगनर फ्रिश। स्टूडेंट याद रखना, ये दिमाग में फिट रखना कि रैगनर फ्रिश ने ही क्या किया था स्टूडेंट, क्या किया था बोलो, माइक्रो और मैक्रो को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, कैसे किया था, ये भी बता देता हूं। ओके, चलो देखते हैं आगे।
ओके, आगे देखते हैं। यस, डेट ऑफ बर्थ ये देख लो, 3 मार्च 1895, ओस्लो नॉर्वे, नॉर्वे जगह है। ओके, नाउ डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ डेथ कब बेचारे स्वर्गवास हो गए ये, 31 जनवरी 1973, ओस्लो, सेम सेम जगह पे ही जहां पैदा हुए उधर ही भगवान के प्यारे हो गए। ओके, नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट, इनका नाम देख लो, ये है प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, ब्रैकेट में एके, वो फुल फॉर्म नाम, फुल फॉर्म है। और ये प्रोफेसर जो रैगनर फ्रिश थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने इस चीज को ओस्लो यूनिवर्सिटी में बताया इन द ईयर 1933। कौन से ईयर में स्टूडेंट? 1933। एके का फुल फॉर्म दिमाग में आता रहेगा तो बता देता हूँ, एके का फुल फॉर्म एंटन किटिल, एंटन किटिल नाम है उनके पेरेंट्स का होगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं, अपने को सिर्फ याद रखना है रैगनर फिश, बस और कुछ नहीं याद रखना है। ओके, ये तो मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो बोलो माइक्रो और मैक्रो को सबसे पहले इंट्रोड्यूस और यूज करने वाले पर्सन का नाम क्या है? रैगनर फिश। ओके, ये इकोनॉमिस्ट थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी में इन्होंने सबसे पहली बार ये टर्म को बताया। ओके, कौन से ईयर में? 1933। ओके, इस ईयर में उन्होंने इसको क्या किया बताया। ईयर याद रखना, नाम याद रखना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया एग्जाम में सिर्फ ये आ सकता है, और आता ही आ सकता, क्या आता ही है स्टूडेंट 1 मार्क्स का, कि माइक्रो और मैक्रो को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम रैगनर फ्रिश है। ओके, ना फिश मत लिख देना, कितने लोग फिश लिख देते हैं, पेपर चेक करते हो तो मैंने देखा है फिश भी लिख देते हैं, फ्रिश है स्टूडेंट, FRISCH। ओके, ना आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फादर की। पप्पा कौन है? बोलो, किसके? तुम लोग के नहीं पूछ रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स के। ओके, द वंडरफुल, ये है, ये अंकल देखो, ये अंकल को पहचानते हो? यस, पहचानते रहोगे, लेकिन नाम देखा तो नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है, बस फोटो ही देखते रहते हैं अपन तो। ओके, ये है प्रोफेसर एडम स्मिथ। कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम जो है स्टूडेंट प्रोफेसर एडम स्मिथ। इनका डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1723, डेट ऑफ डेथ 17 जुलाई 1790, 67 साल तक ये जिंदा थे। ओके, और इस पूरे ईयर में इन्होंने इकोनॉमिक्स, सोचो इतना डिटेल में स्टडीज किया, और इनको एक उपाधि मिल गई, एक पदवी मिल गई कि भाई ये पप्पा बन गए, किसके? इकोनॉमिक्स के। वाह, याद रखना स्टूडेंट, ये कभी लाइफ में चेंज नहीं होगा, मैंने आपको पहले बोला है, जो आज मैं सिखा रहा हूँ ये पूरे लाइफ आपको काम आएगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, यस, एडम स्मिथ कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखना, ये एक प्रकार का इनको कंसिडर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये क्या है? फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर मतलब क्या पता है ना? स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या किया था, स्टडीज किए थे और लोगों को भी बताया था। ओके, नाउ इन्होंने एक बुक लिखी थी, देख लो, क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश्ड इन 1776। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश इन 1776। ईयर याद रखना स्टूडेंट। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एडम स्मिथ। ओके, और इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक पब्लिश की थी बोलो? द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी ईयर में? 1776 स्टूडेंट, यस। और इस बुक में किया क्या? इस बुक में क्या बताया? इन्होंने इस बुक में बताया इंडिविजुअल कमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिविजुअल मतलब एक एक के बारे में इन्होंने क्या किया, लोगों को बताया, एग्रीगेट नहीं स्टूडेंट। देखो, फाउंडर मेंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया आपको, इसका मतलब ये हुआ एक एक करके इन्होंने क्या किया, लोगों को बताया। ओके, क्या बताया? डिस्कस्ड हाउ द प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, यस, एक एक कमोडिटी का प्राइसेस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। ओके, इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट?
इंडिविजुअल कमोडिटी, एक एक कमोडिटी आइटम प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्राइस, उसके प्राइस के बारे में बताया और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, प्राइस तो सबको पता है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता है स्टूडेंट, तो टेंशन घेऊ नका तुम्ही। ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, एक नंबर चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपका लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। यस, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। यस, ये देखो आपके सामने लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, और एक चीज और है क्या सर, तीन ही हुआ, तीन ही हुआ, चौथा कैपिटल। यस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट, अंडरस्टूड। तो आपको याद रखना है, इसका स्मार्ट कोड दूं, एल स्क्वायर सीई, एल स्क्वायर सीई, अंडरस्टूड, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिन्होंने एक एक करके एक एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बारे में क्या किया, लोगों को बताया, इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। ओके, अब एक बात बता दो और थोड़ा डिटेल में बताओ, लैंड, देखो ये चैप्टर है चार के चार, मतलब एक ही चैप्टर है, उसमें चार कॉन्सेप्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों के बारे में। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, हाँ ओके, वर्ड थोड़ा अलग है, लैंड, लेबर, कैपिटल तो पता ही चला गया, एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन, क्या, बिजनेसमैन। ओके, ना लैंड, देखो किसी के पास जमीन है अगर, तो लैंड है, तो उसका रिवॉर्ड क्या होना चाहिए स्टूडेंट, रेंट। क्या याद रखना, एग्जाम में ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम में, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स दे सकता है। लैंड का रिवॉर्ड, लैंड का रिवॉर्ड क्या है स्टूडेंट, रेंट। अगर आपके पास लैंड है, उसको भाड़े पे दे दो तो आपको भाड़ा मिलता रहेगा। ओके, लेबर, लेबर का जो रिवॉर्ड है स्टूडेंट, देखो लेबर अगर काम करता है तो सीधी सी बात पगार तो लेगा ही ना, वेजेस ऑफ कोर्स। ओके, एक और बात बताता हूं मैं सर, जो लेबर होते हैं ये वेजेस, तो वेजेस क्या होता है स्टूडेंट, वेजेस वो होता है जो जो पर डे का क्या होता है, इनकम होता है उनका, पर डे का इनकम, या तो एक एक वीक का या तो दो दो वीक का। ओके, जैसे वो देखो जैसे लेबर लोग क्या करते हैं, अपना ईंट सीमेंट विमेंट ढोते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे, बरोबर ना, और हर हफ्ते या तो 2 दिन या तो 3 दिन या 2 हफ्ते का क्या करता है, बिल्डर उन लोग को पैसा दिलवा देता है, अंडरस्टूड, दैट इज द लेबर। ओके, उसका रिवॉर्ड क्या होता है, वेजेस, क्या होता है, वेजेस। आई होप आपको समझ गया रहेगा। ओके, अब कैपिटल, यस, देखो कैपिटल अकाउंट्स के टर्म में अगर बोला जाए ना, अकाउंट्स के टर्म में अगर मैं कैपिटल का डेफिनेशन बताऊं तो कुछ ऐसा होता है, एन अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू हिज और हर फॉर्म, हिज और हर फॉर्म, अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, कैपिटल। इकोनॉमिक सेंस में भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पे कैपिटल बोले तो कैपिटल असेट की बात हो रही है, किसकी, कैपिटल असेट। कैपिटल असेट मींस व्हाट, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ओके, उसके बाद जैसे सपोज करो आपके ऑफिस में या तो बिजनेस में बड़े लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उसके बाद फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, दीज आर द कैपिटल असेट्स इन इकोनॉमिक सेंस। ओके, एक बात बताओ स्टूडेंट, कैपिटल का रिवॉर्ड बोलो क्या, कैपिटल का रिवॉर्ड बोलो क्या, लैंड का, लैंड का अपन ने देखा क्या, रेंट, लेबर का देखा क्या, वेजेस, और कैपिटल का देखा क्या, इंटरेस्ट, ब्याज, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। अब अगर सपोज कर लो मेरे पास ना एक 4 व्हीलर कार है, मस्त मर्सिडीज है, मैं इसको क्या किया, रेंट पे दे दिया, भाई ये ले चल, लेकिन मैं क्या फ्री में दूंगा रेंट पे, नहीं, मैं बोलूंगा भाई तू इसका क्या करेगा, मेरे को हर महीने करेगा। ओके, अमाउंट के तौर पे। एंटरप्रेन्योर, यस, बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है क्या, प्रॉफिट होना चाहिए। कोई ऐसा है क्या भाई, नहीं मैं प्रॉफिट नहीं चाहता, मैं तो बस लोगों की सेवा कर रहा हूँ,
और मैं सिर्फ लॉस करना चाहता हूँ। ऐसा कोई होगा अगर बिजनेसमैन, तो उसको बोलो मेरे से मिले और वो पूरा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो मेरे को दे, मैं उसको डबल करके क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा और कुछ अपने भी लूंगा, ऐसा नहीं फोकट में नहीं दूंगा। हाँ? मेहनत मेरा पूरा उसका कैसा, यस ऑफ कोर्स। एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड बोलो क्या, प्रॉफिट। स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड बोलो क्या, प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? ये था आपका सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ओके, हमने देखा ओके ईच एंड एवरीथिंग। आई होप आपको समझ गया रहेगा। और एक बात और बताता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक तो बनता है, और जो न्यू यूजर्स हो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट, हर एक सब्जेक्ट्स का मैंने मतलब मैथ्स के उसके बाद मैथ्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश ग्रामर है, ये सारे कॉन्सेप्ट के मैंने अलग अलग वीडियोस क्या किए बनाए हैं, और प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। स्टैंडर्ड 9th के लिए है, 10th के लिए है, अभी 11th आने वाला, 11th अपन करने वाले हैं, फिर 12th है, FY बीकॉम है। ओके, ये सारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरी सब के सब वीडियो मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको बार बार देखें और दिमाग में फिट करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी लोग घर पे अच्छे रहेंगे। ओके, थैंक यू।